क्या चीज? कुछ भी नहीं आया? क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे सर। एक भी नहीं हुआ? ये तो मैं तेरे से ही बात सुन रहा हूँ, नई बात। ऐसा तो नहीं हो सकता यार। देख, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बता। ये 4x प्लस आई। हाँ, ये बोल रहा है। और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट अपने पास है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कि 4x प्लस आयोटा टाइम ऑफ 3x माइनस वाई। ठीक है। और वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है 3 प्लस आयोटा टाइम ऑफ -6। तो साफ दिख रहा है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? हाँ सर। माइक ऑन करो सब लोग अपना और बताओ जो मैंने बोला है ना। माइक ऑफ कोई नहीं यस करेगा। माइक ऑफ कोई भी नहीं करेगा। ऑन करो सब अपना। सर आपने एक्सरसाइज का 8 क्वेश्चन तक दिया था। माइक ऑफ कोई नहीं करेगा, इसका मतलब जानते हो तुम क्या होता है? रितेश, तुमको समझ में नहीं आई बात? ठीक है। तो ये अपने पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं, पहले ये बताओ मुझे, है ना? मैंने तुमको बोला था ना, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड होता है और वो कैसे फॉर्म में होता है? वो होता है ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में होता है। ए को बोलते हैं रियल पार्ट और बी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस है ना? ये अपने ने पढ़ा था। ठीक है। अब ये तो सिंपल सी बात है। इसका ए कितना हो गया बताना जरा मुझे। मान लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है? Z1। और ये कौन सा है? दूसरा मान लेते हैं। जैसे एक नंबर A2 होता है, एक नंबर A1 होता है, वैसे मैंने मान लिया, है ना? ये Z1 है। तो Z1 के साथ में मैंने क्या मान लिया? ये Z1 है, इसको A1 B1 मान लिया। ये Z2 है, इसको मैंने मान लिया A2 प्लस आइटा B2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, अब मैंने तुमको एक बात बताई थी, कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं? कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं? इसी का इसका मैंने चीज एक बताई थी। अक्षित क्या बताया था? अक्षित, हेलो, बताओ कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं? मैंने कुछ बताया था इसके बारे में। वीडियो नहीं देखी क्या दोबारा? मैंने ये नहीं बोला था क्या? कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं मतलब उसका रियल पार्ट के इक्वल होता है और कॉम्प्लेक्स पार्ट के इक्वल होता है। और मैंने एक एग्जांपल भी दिया था। मैंने कहा था जैसे अपन एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ऐड करते हैं, एक्स में एक्स ऐड करते हैं, वैसे ही यहाँ पे रियल वाला रियल के साथ ऐड करते हैं, रियल वाले को रियल वाले के साथ कंपेयर करवाते हैं, कॉम्प्लेक्स वाले को कॉम्प्लेक्स वाले के साथ कंपेयर करवाते हैं। बोलो समझ तो में मतलब आया? 4x इक्वल रखी। हाँ, इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका रियल पार्ट कितना है? 4x। इसका रियल पार्ट कितना है? 3। तो 4x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू आ गया 3/4। ठीक है। और दूसरा क्या रखेंगे? कॉम्प्लेक्स पार्ट इसका कितना है? 3x माइनस 5। और उधर कितना है? माइनस का 6, है ना? अब x की वैल्यू रख दो इसमें। तो 3 इंटू 3/4 माइनस 5 इक्वल टू -6। ठीक है। -5 को इधर ले आओ, +6 को इधर ले आओ। तो 9/4 प्लस का 6 इक्वल टू में y। तो y इक्वल टू आ जाएगा 4, आ जाएगा एलसीएम 9 + 24। ठीक है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 33/4। तो x की वैल्यू आ गई 3/4, y की वैल्यू आ गई 33/4। सोल्ड। रितेश, तुमको समझ में नहीं आता कि एक बार में अभी तक समझ में नहीं आया क्या? फिर बोलोगे ना मुझ पे गुस्सा कर रहे हैं सर। जब मैंने बोला है माइक ऑन करना है तो माइक ऑन करो ना फिर। बताओ आया कि नहीं आया समझ में ये सबके? हाँ सर अब हो गई। यस सर। आ गया ना? देखो, कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है
उसको अपन कैसे लिख सकते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है उसके अंदर कुछ तो रियल पार्ट होता है और कुछ कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। जो आयोटा के साथ होता है वो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, बाकी होता है वो रियल पार्ट होता है। तो कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जब कंपेयर करवाते हैं तो उसके रियल पार्ट के इक्वल आना चाहिए और कॉम्प्लेक्स पार्ट के इक्वल। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना समझ? बस ये कॉन्सेप्ट तुमको ध्यान रखना है। अब बताओ जरा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 पढ़ो जरा, क्या बोल रहा है? पढ़ो अच्छे से पहले, है ना? और एग्जांपल हमें a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना है। हाँ देखो क्या बोल रहा है ये, है ना? भी सिंपल सी बात है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होती है उसी फॉर्म में लिखना है। देखते हैं अपन क्या बोल रहा है अपने को। एग्जांपल नंबर 2 कहाँ गया? ये पेज रहा, नंबर है ना? 101। देखो तो ये देखो खुद देखो बोला है इसने, है ना? इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में इसको लिखना है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे उसने देख रखा है अपने को माइनस का 5 आयोटा और 1 मल्टीप्लाई में 1/8 आयोटा, ये बोल रहा है। तो साफ साफ दोनों मल्टीप्लाई में है क्या नंबर? है ना? सोल्व कराओ तो बताओ, माइनस और ये माइनस है, ये प्लस है, तो क्या आएगा साइन? माइनस माइनस। 5 और 1/8 को कराएंगे तो क्या आएगा? 5/8। और आयोटा इंटू आयोटा क्या आएगा? आयोटा का स्क्वायर, है ना? और याद करो मैंने तुमको बताया था कल ही, आयोटा का मतलब होता है आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है -1, आयोटा क्यूब का मतलब होता है माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 का मतलब होता है 1। बोलो समझ में आया कि नहीं यार? यस सर। ये बताए थे ना मैंने, कैसे बताए थे? ये मैंने ऐसे बताए थे, आयोटा का मतलब आयोटा, आयोटा स्क्वायर मतलब √-1 का स्क्वायर, क्योंकि आयोटा की वैल्यू होती है √में -1, तो √ से कैंसिल तो माइनस का 1। ठीक है, आयोटा क्यूब मतलब √, ये इसका आयोटा स्क्वायर में तोड़ लो और इंटू आयोटा में तोड़ लो। आयोटा स्क्वायर होता है -1 इंटू आयोटा, तो बन जाएगा माइनस आयोटा। ठीक है, और आयोटा की पावर 4 तो आ जाएगा आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर होता है -1 का स्क्वायर मतलब +1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ये चारों बनाने। अब इसके अपने ने तो और हाई पावर भी की थी अपने ने। अभी अपना माइक ऑन रख, है ना? ऑफ नहीं करना है बस। तो ये अपने ने ऐसे किया था, ये ऐसे किया था ना, तो अपन आराम से ऐसे। इसकी हाई पावर भी तो की थी अपने ने 100,000, वो भी तो की थी ना अपने ने। 4 पावर समथिंग कर लिया था उसमें ना, काफी सारी की थी अपने ने। तो इसमें अब बताओ आयोटा स्क्वायर क्या बनेगा? -1 -1। तो इसको करवा दो, तो माइनस का 5/8, है ना? 5/8 इंटू -1। ठीक है, तो ये बन गया प्लस का 5/8। तो ये तो साफ दिख रहे हो, ये तो रियल नंबर ही है ना? सिंपल सी बात है, ये तो रियल पार्ट है, मतलब एक ही वैल्यू है क्या? अब बताओ बी है नहीं इसमें, तो क्या लिख देंगे बी के साथ में आगे? 0 आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? है ना? तो ये क्या हो गया? प्योरली रियल, प्योरली रियल हो गया। तो इसके अंदर ये आयोटा वाला कुछ है, अब लिखना तो उसी फॉर्म में है। अब ए बी की वैल्यू अपने पे डिपेंड करती है। ए की वैल्यू सर अगर ये रियल ना है तो? अच्छा मान लो, अगर मान लो आयोटा साथ में आता तो उसी फॉर्म में लिख देते हैं जैसे अगले वाले में आएगा। देखते हैं अभी, ये समझ में आया ना? यस सर। आयोटा की पावर 5 कितना होगा? क्या चीज? आयोटा की पावर 5। आयोटा की पावर 5 आयोटा की पावर 2 की होल पावर देखो, आयोटा की पावर 5 है, तो तुम इसको एक काम करो, आयोटा की पावर 4 में अलग तोड़ लो और आयोटा की पावर 1 में अलग तोड़ लो, है ना? तो आयोटा की पावर 4 क्या 1 होता है क्या? +1 तो आयोटा बच गया। उस दिन निकाली तो थी सर इतनी सारी। है ना? हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट है ना पूछे। देखो अगले वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? अगले वाला क्वेश्चन बोल रहा है अपने को माइनस आयोटा -2 आयोटा और मल्टीप्लाई माइनस का 1 आयोटा का होल क्यूब। तो पहले तो इस होल क्यूब को सोल्व करवाएं क्या? मैथमेटिक्स का जनरल रूल है ना, पहले क्यूब वाले पूरा है। तो ये अच्छा पहले ये कितना बन गया बताना जरा दोनों से। -2 आयोटा स्क्वायर, है ना? और ये देखो, अब बताओ माइनस का क्यूब लेंगे तो माइनस से आएगा, हाँ और 1 का क्यूब लेंगे 1 आएगा।
और 8 का क्यूब लेंगे तो शायद 7 to 9 आता है। 512 आता है सर, 7 to 9 तो होता है। 9 का, हाँ सही है, 512 और आयोटा का क्यूब आ जाएगा क्या? यस सर। ये आ गया, ठीक है। अब बताओ, ये माइनस और माइनस बन गया प्लस, ठीक है, और ये 2 से कैंसिल होगा तो कितना? 512 ये आएगा, कितना आएगा? 406 256 है ना। और आयोटा की पावर 2 और आयोटा की पावर 5 टोटल कितना बन गया? आयोटा की पावर 5 हाँ सर। है ना, ठीक है, आयोटा की पावर 5 बन गया। अब सिंपल सी बात है, आयोटा की पावर 5 को कैसे सोल्व करवा सकते हैं अपन? मैंने बोला है ना 4 प्लस समथिंग करके, है ना। तो आयोटा की पावर 4 प्लस 1 है ये, है ना, और अपॉन में 256 है। ये आ जाएगा आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 1 अपॉन 256। आयोटा की पावर 4 तो 1 होता ही है, ये बन गया आयोटा अपॉन 256। तो आयोटा अपॉन 256, तो सिंपल सी बात है, अक्षय और विनीत मैं हटा दूंगा, ज्यादा ये करोगे ना बदतमीजी मेरे साथ अभी, पागल है ना। पढ़ा रहा हूँ ना, अच्छे से पढ़ लो चुपचाप। आयोटा अपॉन 256 है ना। बताओ ये क्या है? अब बताओ इसके अंदर ए आया क्या? रियल पार्ट आया क्या इसके अंदर? नहीं आया ना। तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे अपन, इसको लिख देंगे 0 प्लस 1 अपॉन 256 आयोटा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस बताओ और ऊपर छोड़ दे, ऊपर Yes. आयोटा है। क्या चीज? कुछ नहीं हो। अरे वो b का वैल्यू 1 अपॉन हो गया ना, आयोटा का मल्टीपल होता है वो b होता है ना, हाँ समझ गया। है ना। तो ये a आ गया 0, ये b आ गया, ऐसे लिख देंगे, मतलब अपने उस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। चले आगे। यस नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 बोल रहे हैं कि अब फिर इसको इसका तो होल क्यूब कर देंगे बस। है ना। हाँ, तो 5 - 3 आयोटा का होल क्यूब। अब होल क्यूब का फॉर्मूला तो पहले तो फॉर्मूला तो सेम ही अपने पास, वो अपने पास लगा हुआ है ना, a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है बोलो? a क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर। a प्लस b, ये होता है ना। हाँ सर। यस सर। ये हाँ, अब जब इसमें माइनस लगाएंगे बीच में तो वो तो होता रहेगा, इसके लिए अपन ये इसको ये कर ले क्या, 5 प्लस 5 -3 आयोटा का होल की पावर 3। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। है ना, ये कर लेते हैं, चलो करते हैं, इसमें रखते हैं। a की वैल्यू है 5, तो 5 का क्यूब प्लस b की वैल्यू है -3 आयोटा का क्यूब प्लस 3, a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है -3 आयोटा और a की वैल्यू है 5, और ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा डायरेक्ट, माइनस। यस -3 आयोटा। ठीक है, ये आ गया। Yes. ठीक है भाई, अब देखो क्या बनाइए, अब बताओ 5 का क्यूब क्या बनेगा? 125। 125, ठीक है। और ये देखो, ये माइनस का क्यूब -3 का क्यूब 27 और आयोटा 27 माइनस का 27 आयोटा क्यूब क्यूब, है ना, ठीक है। अब इसको करवाओ, तो देखो ये पहले इसके साथ होगा, तो 5 × 15, 15 3 जा 45 माइनस का 40 माइनस का 45 आयोटा, और यहाँ आ जाएगा 5 - 3 आयोटा। -3 आयोटा। अब इसको और करवा लो सोल्व, तो 125 - 27 आयोटा क्यूब माइनस में 45, ये 45 आयोटा, इसको करो 5 से, 45 5 जा कितना होता है भाई? 225 होता है क्या? 45 5 जा, है ना। कैसे करेंगे? यस सर। 45 को 10 से करेंगे 450 आता है, तो 5 से करेंगे तो उसका हाफ, तो 450 का हाफ 400 का हाफ 200, 50 का हाफ 25, है ना, 225, ठीक है। तो ये आयोटा का आयोटा, तो 45 3 जा माइनस माइनस प्लस 45 3 से कितना हो जाएगा? 135 आयोटा स्क्वायर। बताओ जरा, इसमें गलती तो नहीं कर रहा मैं कहीं? 45 3 से कितना होता है? क्या सर? 45 3 जा सही है, ठीक है। चलो, तो कितना, अब देखो आयोटा की पावर, अब सब में अब जो भी पावर है उसको आयोटा या माइनस आयोटा या 1 या उसमें तोड़ देंगे,
तो बताओ ये माइनस आयोटा क्या बनेगा, माइनस आयोटा की पावर 3 क्या बनेगा, माइनस आयोटा, जानते हैं ना माइनस आयोटा बनेगा, तो ये माइनस आयोटा आ गया। ठीक है, ये आयोटा तो है ही, ठीक है पढ़ा रहने दो। आयोटा स्क्वायर क्या बनेगा, -1 क्या है ना, तो रख दो यहाँ पे। तो 125 माइनस ये 27 और ये माइनस आयोटा, ठीक है, और माइनस का 225 आयोटा, और ये आ जाएगा प्लस का 135 और ये माइनस का 1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, 2 मिनट के लिए माइक ऑफ कर। है ना, ये अपने पास आ गया। तो ये कितना आएगा, ये देखो ये 125 आ गया आयोटा के बिना रियल पार्ट, और ये माइनस का 135 आ गया। बताओ टोटल कितना बचेगा, माइनस का 10 बचेगा क्या, यस सर। है ना, देखो प्लस स्नेहा यस सर। कितना बचेगा, 125 प्लस का है, माइनस का 135 है, तो माइनस का 10 रियल पार्ट आ गया। ठीक है, और ये देखो ये माइनस से माइनस प्लस का 20 प्लस का 27 आयोटा है, और माइनस का 225 आयोटा है, तो ये माइनस का 198 आयोटा बचेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, यस Yes. सर। हाँ? तो ये अपने को क्या लिखना था, a प्लस आयोटा b में, तो ये बन गया -10 a बन गया, और प्लस में माइनस का 198 आयोटा, ये a की वैल्यू आ गई, ये b की वैल्यू आ गई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, यस सर। है ना, ये क्या चेक करो जरा, सही है। है ना, ऐसे अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी सा है, ये साफ साफ है, अपने को पूरा सोल्व करवाना है, और फिर आयोटा की जो भी पावर है उसको सोल्व करवाना। हाँ बोलो सर अपने वहाँ पर 1 प्लस का 135 है तो वहाँ पर माइनस क्यों कर दिया? अरे ये देखना, ये आयोटा स्क्वायर आयोटा की स्क्वायर वैल्यू की वैल्यू क्या होती है, -1। -1, तो ये माइनस का 135 बनेगा क्या, अच्छा हाँ सर। माइनस का 135 और प्लस का 125, तो दोनों को सोल्व -10 कराएंगे तो माइनस का 10। ठीक है, यस सर। आ गया ना सबको समझ ये वाला, हाँ यस विनीत रित्विज आ गया, हाँ सर। चलो यस। देखो आगे, अब कुछ नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर सब, अभी बात बताऊं मैं तुमको, कॉम्प्लेक्स नंबर पूरी मैथमेटिक्स को हैंडल कर सकता है। अगर किसी को एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है ना, एक चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आगे हायर एजुकेशन में, कॉम्प्लेक्स नंबर इतना स्ट्रॉन्ग चैप्टर है। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है ये, पूरी इसके ऊपर अलग मैथमेटिक्स चलती है कॉम्प्लेक्स नंबर में, बस तुम्हारा इंटरेस्ट होना चाहिए। देखो आगे क्या बोल रहा है, अच्छा बताओ ये वाला मेरे को बताने की जरूरत है क्या, अब एग्जांपल नंबर 4, नहीं सर। है ना, ये तो सेम ही ऐसे कोई हो जाएगा। प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट। ओके, एग्जांपल नंबर 4 अब कर लेना भाई। चलो, तो ये अपने पास आया, है ना, अब एग्जांपल नंबर 5 मैंने नहीं दिया था, एग्जांपल नंबर 6 नहीं दिया था, है ना, 2 एग्जांपल नहीं दिए थे। अब अपन 5.1 का क्वेश्चन करते हैं। अच्छा बताओ 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये कर पाओगे, है भाई, 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 हाँ 3 सर 4 5, है ना, और ये 6 वाला और ये 7 वाला 8 वाला 9 वाला 10 वाला, 10th क्वेश्चन तक हो जाएगा। सर 5.1 में आपने 8 क्वेश्चन तक दिया था ना? हाँ 8 क्वेश्चन तक दिया था ना, हाँ। 8 नहीं 10 तक दिया था। नहीं सर। अच्छा जो भी है, दो है ना वो सेम ही है। अब उसमें पावर 4 पावर 3 लगाने हैं तो कोई दिक्कत थोड़ी है, उसमें कर लोगे, पहले पावर 2 2 वाले में तोड़ के फिर मल्टीप्लाई करते रहना, बस कुछ नहीं है उसमें। अब जैसे तुमसे पूछे ये वाला, ऐसे पूछे a प्लस बी की पावर होल पावर 4 बताओ, तो क्या करोगे बोलो, इसको तोड़ लेंगे ना। a प्लस बी की पावर 2 a प्लस बी की पावर 2, इसको करवा लो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इसको करवा लो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब सबको मल्टीप्लाई करवा दो, आया कि नहीं आया समझ, यस सर। है ना, ऐसे कर लेंगे तो करके उसमें वैल्यू बस पुट कराने कर देना, है ना। तो बताओ 10 तक तुम ट्राई करोगे, नहीं आएगा तो पूछ लोगे, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसका आंसर हर बार चेक कराओगे, आंसर तुमको हर बार चेक करवाना पड़ेगा इसका, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी वरना। ठीक है, जिसका आंसर ना मिले एक बार और ट्राई कर लेना, फिर ना आए तो मुझसे पूछ लेना। ओके चलें आगे, चलो अब अपन नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं एक, है ना।
देखो इधर एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उस कॉन्सेप्ट का नाम है द मॉडुलस एंड ए कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस मैंने बताया था क्या, तो कल तुमको मॉडुलस क्या चीज होती है, हाँ सर। क्या बताया था? जैसे मान लो एक अपने पास जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, मतलब अपन a की वैल्यू जानते हैं, b की वैल्यू जानते हैं, तो इसका मॉडुलस ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे मॉडुलस लिखते हैं, जिसका मतलब होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। पूरा समझ में आया कि नहीं आया? हाँ आगे बात समझ, ऐसे अपन करते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है भाई, ये करते हैं। अब इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, इसका मतलब ज्योमेट्री में क्या मतलब होता है, देखो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है ना, इस वाली चीज से इसको बहुत मतलब ऐसे मानते हैं कुछ नहीं ज्यादा है ना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कॉम्प्लेक्स नंबर की यहीं से आती है। कैसे आती है, देखो जब अपन रियल नंबर की बात करते हैं ना, तो वो तो एक नंबर लाइन पे ही बनता है। जो रियल नंबर बनता है वो कहाँ पे बनता है, नंबर लाइन पे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? है ना, रियल नंबर तो अपन कहाँ बनाते हैं, नंबर लाइन पे बना देते हैं, ठीक है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है ना, वो एक प्लेन में बनता है। जैसे ये वाला होता है ना एक्स वाई, ये एक्स और ये वाई, ठीक है, ये एक्स और वाई। तो जो एक्स एक्सिस होता है ना, उसको बोलते हैं रियल एक्सिस। एक्स एक्सिस को कौन सा एक्सिस बोलेंगे, रियल एक्सिस। और जो वाई एक्सिस है उसको कौन सा एक्सिस बोलेंगे, इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस इसको बोलते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? है ना, जो एक्स एक्सिस होता है उसको बोलते हैं रियल एक्सिस, और जो वाई एक्सिस होता है उसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, ये शांति से बैठ जाओ ना तुम लोग, क्या कर रहे हो तुम, एक जगह बैठ जाओ ना। जगह बैठा हूँ, सो मोबाइल का नेटवर्क नहीं आ रहा, इस पे इधर पे। नहीं, खचर खचर ऐसे आवाज आ रही है, अभी नहीं आ रही, देखो। ठीक है, तो अपने पास क्या आया, ये रियल नंबर है, ये इमेजिनरी है। तो सिंपल सी बात, अब तुम एक बात समझे कि नहीं समझे, जो ए आता है अपना a प्लस आयोटा बी में, ए आता है वो कौन से एक्सिस पे आएगा, एक्स एक्सिस। और जो बी आएगा वो कौन से एक्सिस पे आएगा, वाई एक्सिस। तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे अपने पास ऐसे है एक नंबर है 2 प्लस 3 आयोटा, तो बताओ ये कहाँ आएगा। तो 2 का मतलब रियल एक्सिस पे 2 वाला पॉइंट, 1 और 2, ठीक है, ये 2 आ गया। और वाई एक्सिस पे कितना, 3, इमेजिनरी वाले पे कितना आ जाएगा, 3, तो कितना आ जाएगा, देखना 1 2 और ये 3, तो बताओ 1 2 3 आएगा, तो बताओ दोनों का पॉइंट कौन सा मिलेगा, ये वाला पॉइंट मिलेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो ये अपना पॉइंट क्या बन गया, 2,3। तो ये क्या हो गया, इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? है ना, इसका क्या हो गया, ज्योमेट्रिक मीनिंग। अब जो मॉडुलस होता है ना, मॉडुलस का मतलब होता है इस पॉइंट की 0,0 से डिस्टेंस। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? मॉडुलस का मतलब क्या होता है, इस पॉइंट की 0,0 से डिस्टेंस। तो बताओ 0,0 से डिस्टेंस, तो याद करो ये अपना ये है क्या, ये अपना ये है क्या, हाँ और ये वाला अपना क्या है, बी, ये बी है, ये बी है। तो बताओ ये पाइथागोरस, ये 90 डिग्री एंगल है, और पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, तो बताओ ये कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। अंडर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। हाँ सर। ना, इसी को क्या बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं, इसी को ही क्या बोलते हैं, मॉडुलस, है ना। अब देखो अगर मान लो कहीं यहाँ पे पॉइंट आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये a हो जाएगा, अब a माइनस में है तो ये माइनस का a हो जाएगा इधर, है ना। और ये b हो जाएगा, b प्लस में है तो ये माइनस के a का स्क्वायर और प्लस में b का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाए, कुछ भी हो जाए तुमसे उसको, मतलब जैसे भी दे रखा है वैसे उसको निकाल लो। बोलो, जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिया माइनस का 2 माइनस का 3 आयोटा, बताओ इसका मॉडुलस कितना आएगा। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 2 नहीं है,
-2 है, ढंग से देखो, है ना, -2 है। और बी की वैल्यू कितनी है? -3। बाकी लोग भी बोलो -3। तो इसका मॉडुलस होता है a का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो ये कितना बनेगा? -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो आ जाएगा 4 + 9, तो अंडर रूट 13 आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? है ना, ऐसे अपन इसका मॉडुलस निकालते हैं। तो मॉडुलस का ज्योमेट्रिक मीनिंग समझे हो क्या? ये होता है। ठीक है, कोई भी जैसे कोई a, b होता है ना, एक तरीके से कहां पे जाता है? एक्स वाई एक्सिस में, प्लेन में जाता है ना, ये इमेजिनरी नंबर होता है। आगे बात समझ। तो 2,3 अपने पास ऐसे है, तो उसका जो मॉडुलस होता है वो कहाँ, यहाँ से लेके ऐसे अपने को ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, देखो ये जो चीज थी ना, मैं कल परसों हमारे सर है उनसे पढ़ रहा था, तो बता रहे थे कि ये वाली चीज है ना, रियल नंबर की चीज, ये बहुत साल पहले खोज ली थी, बहुत साल पहले, है ना। लेकिन इसके अंदर सिर्फ ये लाइन खींचने के लिए हजारों साल लगते, सिर्फ ये वाली जो है ना, ये लाइन बनाने के लिए कि ऐसे भी कुछ हो सकता है, ऑर्डर्ड पेयर, है ना, ये 2,3 3,4 कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए ये वाली लाइन बनाने के लिए हजारों साल लग गए। ठीक है, मतलब कितनी देखो, एक बात ध्यान रखना हमेशा, जितनी सिंपल चीज होती है ना, वो उतनी कठिन होती है ना। बात समझ। स्टार्टिंग में कोई चीज, अगर स्टार्टिंग में एक मान लो एक सुई का भी अगर इनोवेशन हुआ होगा ना, तो वो भी बहुत सोच, मतलब पता नहीं कैसे किया होगा स्टार्टिंग में, है ना। ये दिमाग लगाओ इसके अंदर, सिंपल सी बात है। ऐड सब्ट्रैक्ट भी मुश्किल होगा, है ना। हाँ, और एक बात तुमको मतलब अजीब लगेगी, अपने यहाँ पे क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है और होल नंबर होता है ना। है ना, नेचुरल नंबर में क्या लेते हैं अपन? 1 2 3 4 5 ये लेते हैं, और ये होल नंबर में क्या लेते हैं? 0 1 2 3, है ना, 4 ये लेते हैं। लेकिन जो फॉरेन है ना, फॉरेन अमेरिका वगैरह, है ना, वहां पे ये नेचुरल नंबर, ये होल नंबर कुछ है ही नहीं। वहां पे होल नंबर कुछ है ही नहीं, होल नंबर नहीं है वहां पे। वहां पे क्या है, सिर्फ नेचुरल नंबर है, और उसी के अंदर 0 लेते है ना। बात समझ। देखो, दो कंट्री में मैथमेटिक्स अलग अलग हो गई, है ना। वहां पे क्या लेते हैं, नेचुरल नंबर 0 1 2 3, होल नंबर वहां पे कुछ है ही नहीं, होल नंबर बोलते ही नहीं किसी को भी। आया क्या समझ, है ना। अगर तुम कैसे मतलब नेचुरल नंबर वो वैसे लेंगे कि जितने नेचर में वही है, तो मन से ही होगा उनका भी। क्योंकि अपने क्यों लेते हैं इसको, अपना एक इज्जत इसको 0 को क्यों देते हैं? क्योंकि 0 अपने ने इन्वेंट किया है, इंडिया में इन्वेंट हुआ है 0, उन्होंने थोड़े ना किया है। तो वो तो जैसे यूज कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, है ना। बात समझ। तो अपने तो क्या लेते हैं, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऐसे लेते हैं, और 0 जिसमें शामिल होता है उसको होल नंबर लेते हैं, है ना। लेकिन वो क्या करते हैं, 0 इसको इसमें शामिल कर लेते हैं, इस नेचुरल नंबर में शामिल कर लेते हैं इसको। ठीक है, चलो। तो ये वाली बात अब समझ में आ गया ना, इसका मतलब क्या होता है ना, मॉडुलस का मतलब समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मॉडुलस तुम आराम से निकाल सकते हो किसी का भी, किसी का कॉन्जुगेट, है ना। कॉन्जुगेट मैंने तुमको बताया था, कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं। कॉन्जुगेट के लिए मैंने बोला था ना, जैसे अपने पास एक नंबर है Z1, ये है a प्लस आयोटा b, ठीक है। तो Z2 अगर मान लो इसका कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट का मतलब होता है इसका बार। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? है ना, कॉन्जुगेट का मतलब होता है इसका बार। तो ये इसमें क्या करते हैं अपन, जो आयोटा के साथ होता है ना उसका साइन चेंज कर देते हैं, जो आयोटा के साथ होता है उसका क्या कर देते हैं, साइन चेंज। तो क्या आएगा, a प्लस आयोटा माइनस b, मतलब a माइनस आयोटा b। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये अपन कर देते हैं, है ना। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है भाई, जैसे बताओ, मेरे को एक बात बताओ, एक मैंने नंबर लिखा, ये वाला लिख लिया, मान लो ये रहा 2,3, तो 2,3 बताओ इसको कैसे लिखूंगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2,3 है, तो इसका कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ जरा क्या बनेगा।
2 + 3 है ना, ये बनेगा 2 + 3 आयोटा। ठीक है, अब इसका कॉन्जुगेट बनेगा। कॉन्जुगेट क्या बनेगा बताओ इसका? 2 - 3 आयोटा क्या? इसका कॉन्जुगेट 2 - 3 आयोटा बनेगा ना। तो पॉइंट क्या बनेगा? 2 को -3। तो 2 को -3 जस्ट इसके इधर, तो मतलब यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा? नहीं नहीं, इसके नीचे की तरफ यहाँ पे आएगा कि 2 को -3, हाँ सर। है ना। तो 2 -3 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब होता है, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? मिरर इमेज अबाउट रियल एक्सिस। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? मिरर इमेज अबाउट कॉन्जुगेट एक्सिस। ये है ना, जो एक्स होता है ना अपना, रियल एक्सिस बोलते हैं या एक्स बोल सकते हैं। तो इसके जितना उधर होगा उतने इधर इधर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? उधर तेरे को समझ में नहीं आने के बाद विनीत अपना माइक तू बंद कर ले बस, तो कोई निकलेगा। ये विनीत का माइक बहुत प्रॉब्लम कर रहा है ना। तो देखो जरा, अब देखो यहाँ पे, इधर देखो, जैसे मान लो ये वाला है, यहाँ पे अपने पास एक पॉइंट है -3,2। तो बताओ इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा? जल्दी बताओ इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा? -3 हाँ, -3 - 2, क्योंकि ये कौन सा नंबर है? ये नंबर एक तरीके से है -3 + 2 आयोटा, है ना। तो इसका कॉन्जुगेट, अगर कॉन्जुगेट लेते हैं तो जानते हैं सिर्फ आयोटा वाले का साइन चेंज करते हैं, तो ये चला जाएगा। अब ये इसका कॉन्जुगेट मतलब -3 - 2 आयोटा, तो -3 - 2 यहाँ पे आ जाएगा -3 - 2। वैसे भी हम जानते हैं क्या होता है? मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस। मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर जितना होता है नीचे उस तरफ ही उतना बनता है। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बोलते हैं। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब अगर तुमको बोलेगा कहीं भी कॉन्जुगेट निकालना, निकाल पाओगे आराम से? हाँ सर। यस सर। है ना, आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, चलो अब देखो जरा इसके अंदर। अब यहाँ पे अपने मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ ए नंबर ये आ गया है ना। अब मॉडुलस की कुछ उसने प्रॉपर्टियां भी दे रखी है ना, कुछ प्रॉपर्टी दे रखी है भी। ये 4 प्रॉपर्टी दे रखी है। क्या क्या दे रखी है देखना जरा। क्या प्रॉपर्टी? फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी क्या है अपने पास? फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है कि मान लो जैसे अपने पास कोई नंबर है Z1 और मैं Z2। Z1 Z2 कोई दो नंबर है, उनको मल्टीप्लाई करा के उसका मॉडुलस निकालूं, या फिर दोनों का मॉडुलस निकाल के मल्टीप्लाई करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। है ना, मल्टीप्लाई करा के मॉडुलस निकालूंगा और मॉडुलस निकाल के मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो दोनों आपस में इक्वल ही आते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड वाला क्या बोल रहा है? ये सेकंड वाला बोल रहा है अपने को कि जो Z1/Z2 दोनों का कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड किया फिर उसका मॉडुलस निकाला, या फिर दोनों का मॉडुलस निकाल के फिर डिवाइड किया, तो दोनों से सेम ही आता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? है ना समझ, है ना। और अब जैसे ये वाला, ठीक है। अब अपने पास क्या आया? मैंने Z1 था Z2 था, दोनों का क्या किया? बार। दोनों का बार मतलब कॉन्जुगेट। तो ये किसके इक्वल आता है? दोनों के बार के मल्टीप्लाई के इक्वल आता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। ये बार के मल्टीप्लाई के इक्वल आता है। ठीक है, और अगले वाला क्या है? अगले वाला है अपने पास Z1 + -Z2। मतलब अगर प्लस माइनस है, यहाँ पे दो कोई नंबर प्लस माइनस में है, तो सिंपल सी बात है, इसकी वैल्यू क्या आती है? Z, इसकी बार है टोटल बार, तो Z1 + -Z2 ही आता है। बोलो भाई समझ में आएगी? चार छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, ज्यादा कुछ नहीं है, यूज करेंगे इसका अपन कई जगह पे, है ना। आगे होगा समझ। दो ऊपर मॉडुलस के लिए, दो नीचे कॉन्जुगेट के लिए। ठीक है, ठीक है, ये आ गया अपने पास। ओके, अब देखो जरा ये क्या बोल रहा है आगे, है ना। अब ये अपने को बोल रहा है इनवर्स निकालने के लिए बोल रहा है। अब मैंने कल तुमको बताया था, कौन बताएगा मुझे? मैंने तुमको एक क्या क्या बताया था? एक तो बताया था इनवर्स, और एक बताया था आइडेंटिटी। इनवर्स और आइडेंटिटी दो चीजें बताई थी ना मैंने कल। आइडेंटिटी के लिए क्या स्टेटमेंट था? बस बोलो जरा, आइडेंटिटी के लिए क्या स्टेटमेंट था बताओ? जिसमें कोई भी चीज ऐड करने पर चेंज ना। ना ना ना, ऐड का कहीं नहीं था।
जो वो बोले वो करने पे कोई चेंज नहीं आना चाहिए, वो आइडेंटिटी होती है। अगर वो बोले मल्टीप्लिकेटिव है ना आइडेंटिटी, तो मल्टीप्लाई करना है। अगर वो बोले एडिटिव आइडेंटिटी, तो ऐड करना है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ठीक है। Yes. ओके, तो सिंपल सी बात है, अपन समझ चुके हैं इस बात को। तो इसने क्या बोला, इसने बोला अपने को कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बोला था मैंने? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला कि उसके साथ में ऐसा कुछ नंबर लेंगे कि अपने पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। ये तो बोला था ना, हाँ सर। है ना? सिंपल सी बात है। अगर मैं ए है और उसके अंदर क्या करूं, आइडेंटिटी का ऐड करूं, ई स्मॉल ई मान लेता हूं आइडेंटिटी को। मैं आइडेंटिटी को क्या मान लिया मैंने, स्मॉल ई। तो वापस क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए, कुछ चेंज होना नहीं चाहिए। बोलो समझ में आएगी नहीं? अब मैं यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या लगा लेता हूँ, स्टार लगा लेता हूँ। प्लस की जगह पे स्टार क्यों लगाया? क्योंकि प्लस क्या हो, ये स्टार की जगह पे क्या हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और मल्टीप्लाई भी हो सकता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। है ना? ये अपने पास दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ये तो अपना आता है आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और इनवर्स का क्या कॉन्सेप्ट आता है? इनवर्स का आता है कि अगर ए है वो स्टार होगा, वापस स्टार इसके साथ, ए के इनवर्स के साथ, है ना? तो ए की इनवर्स के साथ होगा, तो सिंपल सी बात, उसको मैं ले लेता हूं बी। ठीक है, तो इक्वल टू अगर क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, ए के साथ मैंने कुछ भी बोला वो करने पे कोई एक नंबर का अगर लास्ट में आइडेंटिटी आ जाए, तो जो बी होता है, बी वो ए का इनवर्स होता है और जो ए होता है वो बी का इनवर्स होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। है ना? ये चीज इंपॉर्टेंट है और आगे कॉलेज के अंदर पूरी बुक्स आएगी भी इनके ऊपर, है ना? ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, है ना, सारी इसके ऊपर आएगी पूरी की पूरी। जितने कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है सब पे ये काम आती है, सब पे ऐसी ही चीजें चलती है उसके अंदर प्रोग्रामिंग। ठीक है, ओके, तो ये वाली बात समझ गए होंगे तुम। तो यहाँ पे अपने को क्या बोल रहा है, ये अपने को बोल रहा है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 - 3 आइटा। 2 - 3 आइटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो। तो सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब मल्टीप्लाई करने पे कुछ फर्क ना पड़े। तो बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ता? 1। 1। लेकिन ये तो रियल नंबर है, ये वाला